अगर श्रीलंकन आदमी तुझे कैप्चर करे तो ये नंबर डायल करना एंड जस्ट से द कोड वर्ड। लेकिन एक योद्धा का इरादा सबसे अलग था। वही योद्धा इनका राजा है और इस कहानी की शुरुआत भी। युद्ध शेष है। इस योद्धा को अपनी राजगद्दी रक्त से जुड़ी विरासत के कारण नहीं मिली, बल्कि इसने कबीले की सदियों पुरानी मान्यता को सच साबित किया, एक रक्षक का अवतार बनकर। इस राजा का हर शब्द प्रजा के लिए आदेश है। युद्ध! बच्चे इस कबीले का भविष्य थे, इसलिए राजा ने उन्हें बीच में इकट्ठा किया। फिर महिलाओं और बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया और उनके रक्षक सबसे आगे दुश्मन का सामना कर रहे थे। शरीर से रक्त बह जाए या आत्मा निकल जाए, बच्चे नाव पर चढ़ने तक लड़ते रहो। जब तुझे इस कबीले का अगला रक्षक मिल जाए तो उसे ये सौंप देना। महाराजा कौन है, मैं कैसे पहचानूंगा? बाजो शास्त्र श्रीनु, श्रीनु सुनना यार, श्रीनु। अरे सूरी, तू यहाँ पर कब आया? क्या हुआ यार, इतने दिनों से मेरा काम नहीं कर रहा? मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ, खुद कमिश्नर नहीं हूँ। तेरी मदद करते हुए पकड़ा गया ना तो मेरी नौकरी जाएगी। तू भी तो मेरे भाई को अच्छी तरह जानता था। जानता था इसीलिए तो कह रहा हूँ यार। वो किसी मेले में गुम नहीं हुआ है कि तू उसे ढूंढ कर ले आएगा। तेरे बाप का कातिल है वो। उस पे खून का इल्जाम है।
जिंदगी भर यही पड़ा रहेगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा तू बिजी है इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा, पर अब एहसास हुआ कि तू करना ही नहीं चाहता। खैर छोड़ इन सब बातों को, गांव आएगा तो घर जरूर आना। चलता हूँ। ए सूरी, तू ये डायलॉग बस में आते वक्त प्रैक्टिस करके आया था ना? नौटंकी। चल आजा। सुन, तू यहीं पर रुक, मैं अंदर देख कर आता हूँ वो फ्री है या नहीं। हाँ अच्छा। और कोई कांड मत करना। आप पुलिस वाले हैं? मेरी एक मदद कर दोगे बेटा? बुढ़े, घर जाने को बोला था ना, समझ नहीं आता? आप मेरे पोते को अंदर ले गए, मैंने खुद सूरी। अपनी आंखों से देखा। आजा। तुझे जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तू सुधरेगा नहीं। तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वो यहाँ है ही नहीं, कहीं और जाके गिड़गिड़ा। चल चल। डिपार्टमेंट का ही बंदा है, अंकापुर में कांस्टेबल है। सर, इसका भाई 18 सालों से लापता है। इधर आ, फोटो दिखा। हमारे पास सिर्फ उसकी बचपन की फोटो है। ये आज कैसे दिखता होगा उसका स्केच कर पाएंगे आप? टेबल पर रख दो। मेरे भैया शिवा। मेरे पास ये इकलौती फोटो है, घुमा मत देना सर। चलना, सर को बहुत एक्सपीरियंस है, वो नहीं घुमाएंगे। आप आराम से काम करो सर, मैं यही इंतजार गुस्सा करूंगा। दिलाकर ही मानेगा क्या? सर, स्केच बन जाए तो बुला लेना। थैंक यू। साहब, मैंने खुद उसे इंस्पेक्टर साहब के हवाले कर दिया। मचा रहा है? साहब क्या प्लीज, चाहिए इस बुड्ढे को? आप ही कुछ कीजिए। ये अब तक यहाँ क्यों है? मेरे पोते जोगी को आप ही के हवाले तो किया था। ये क्या चल रहा है? इसका पोता जोगी नक्सलाइट है। कल रात ही उसने सरेंडर किया था। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। एफआईआर रजिस्टर लेकर आओ, खुद देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। मेरा इकलौता पोता है साहब। बेचारे बुढ़ाओ का पोता, उसका तो एनकाउंटर पक्का है। कोर्ट में सरेंडर करता तो शायद बच भी जाए। मैंने ही मेरे पोते को आपके हवाले किया था साहब। आप ऐसे झूठ बोलेंगे ये सोचा बुड्ढे जानता है किससे बात कर रहे हैं? साला अब चोर कोतवाल को डांटने लगे। कुत्ते की मौत मारो। अरे सूरी, अबे क्या कर रहा है? तेरी नौकरी चली जाएगी, अबे मेरी भी जाएगी। कौन करेगा? तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे सर, आपको जोगी भाग गया साहब, भाग नहीं ना पाए। हाँ, अचार डालूं इस सैल्यूट का? दिमाग गांव में रख के शहर जाता है क्या? सीनियर ऑफिसर को चाटा मार दिया। ए नरेश, मेरे भांजे को सस्पेंड करने के लिए फोन पे फोन आ रहा है मुझे। देखो तेवर कैसे हैं इसके। किसी बुढ़े को मारा तो तू अपने सीनियर को मारेगा? तुझे ही पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। वो चाचा 70 साल के होंगे, चल तक नहीं पा रहे थे वो। ऐसे लाचार को कोई इतनी बेरहमी से मारेगा तो सीनियर ही क्यों ना हो, मैं उसे। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। ठीक है नरेश, कल इसे टाइम से ड्यूटी पे ले आना। जी सर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दो। माँ, चलो कुछ खा लो। आइंदा ये सब नहीं करूंगा।
तेरे इंस्पेक्टर तेरी बात पे भरोसा करते होंगे, मैं नहीं करने वाली। मैं जानता हूँ तेरी माँ क्या सोच रही है। उसे चिंता रहती है तो बस शिवा की। वो मरने से पहले एक बार उसे देखना चाहती है। उसकी बातों को तू इतना दिल पे मत ले, भूल जा। मैं भैया की तस्वीर वहां भूल गया हूँ। आप याद से उसे ले आएंगे? ठीक है। दो मिनट में, 2 मिनट में। हैदराबाद में फिर कोई कांड करके आया ना? ये तो तेरा हर बार का है। अब तो गई तेरी वर्दी। अबे जाना पका मत। और वर्दी गई तो क्रिकेट हमारी टीम से खेलेगा तू। सुना पुलिस की 3 जीप आई है। ये तुझे किसने बताया? सुरेश के बाप ने। हैदराबाद की पूरी पुलिस फोर्स आई है यहाँ। तेरी वर्दी जाना तो पक्का। इधर मैं नहीं आऊंगा। अरे पैसे दे रहा हूँ बॉल लाने के लिए, वर्दी तो जाने वाली है, क्रिकेट तो खेलेंगे। ये ले पकड़। मुझे पता था तू मुझे मारेगा। वो कुछ भी कहे बहस मत करना। कह देना ऐसा दोबारा नहीं होगा, समझा ना? आजा। वो अचानक से हो गया सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। इसने एकेडमी में गोल्ड मेडल जीते हैं, नक्सल स्पाई क्राफ्ट की कड़ी ट्रेनिंग ली है। वहां खड़ा रहे। सबको लगता है ये गरम दिमाग का है, लेकिन गाय है सर। Sorry, slap him. Go ahead, Suri, slap him. कल हैदराबाद में जैसे तूने चाटा मारा था वैसा मार. Now slap him. Can you not take a simple order? Huh? I said slap him. यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? जानता है तेरी कितनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं? हाँ? तेरी वजह से एक कैदी फरार है। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया, सस्पेंशन तो छोड़, केस फाइल कर दिया तो 5 साल जेल में सड़ेगा। बस एक वजह बता कि तुझे अरेस्ट क्यों ना करूं। एक और बार पूछता हूं, इस बार जवाब नहीं दिया तो आई विल स्लैप यू। फरार हुए कैदी की एफआईआर नहीं थी, केस बनेगा ही नहीं। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर असॉल्ट करने का केस आप दर्ज करते हैं तो इंक्वायरी में सच बताना पड़ेगा कि मैंने उन पर हाथ क्यों उठाया। फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बुजुर्ग वहां मौजूद क्यों थे और उन्होंने उसे बेरहमी से क्यों मारा। पहले से हाई कोर्ट में आपके 3 फेक एनकाउंटर केसेस चले रहे, अगले महीने ही सुनवाई है। अगर उस इंक्वायरी के वक्त ये सच बाहर आ गए तो आप ही अंदर जाएंगे, इसलिए मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते सर। उसे मारने से पहले ये सब जानता था? नहीं सर, उसे मारने के बाद पता किया। Dismissed. फिकर मत कर, ड्यूटी के लिए सहना पड़ता है। जा, कुछ खा ले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे कोई काम था? तूने इंस्पेक्टर को मारा, कमिश्नर को धमकाया, देखना था तू चीज क्या है।
वो सब तो बस अचानक हो गया सर। या हो सकता है तुझे ये गुस्सा विरासत में अपने बाप से मिला है। मैंने सुना है तेरा बाप शराब पीकर तेरी माँ को बहुत पीटता था, इसीलिए तेरी अपनी माँ तुझसे नफरत करती है। उसे तुझ में तेरा बाप दिखता होगा। डोंट होल्ड बैक सूरी। मारना है तो मुझे मार सकता है। यहां तो कोई विटनेस भी नहीं है। आप यहाँ मुझे उकसाने या मेरे माँ बाप की कुंडली बनाने तो नहीं आए। ये बात हम दोनों जानते हैं। ऑल राइट, I'll get to the point. मुझे एक ऑफिसर की जरूरत है, एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए। पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि वो तू है। सब कुछ भुला देना होगा, तेरी माँ, तेरी नौकरी, तेरा गांव। एक मिनट सर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक ऐसी दुनिया है जो तूने कभी नहीं देखी। बेहद रिस्की ऑपरेशन है सूरी। मैं एक छोटे से गांव का कांस्टेबल हूँ। मैं ये सब कैसे कर... और अगर जरूरत पड़ी तो सबको जला कर रख दूंगा। बाय द वे, जिस गैंग में तुझे घुसना है उसका लीडर तेरा भाई शिवा है। मुझे गांव के बाहर मिलना। एंड डोंट बी लेट। क्या हुआ, डर गया क्या? मैं सच में गायब हो गया तो क्या करेगा? बचपन का खो सा गया है, रास्ते में कहीं छोड़ गया है। सपना जैसे भोला कोई टूट गया है, सब बंजर सा हो गया। तुम दोनों अंदर जाओ। हाँ बस यादें बची है, दिल में जो छुपा के रखी है। किस्मत को कहाँ आई, हाँ मुझे पे दया है। मुझे घर जाने का मन नहीं है शिवा। ठीक है, तालाब के पास चलते हैं। मैंने पुकारा नाम तुम्हारा, तुम्हें बुलाया, तुम चले आए। हाथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, प्यार वो सारा। नहीं मत जाना, तेरा भाई आने तक यहीं रुक। ए, कहाँ चला गया था? यही उसने कुछ गुदवाया, फिर बेहोश हो गई। ए, क्या गुदवाया? पापा ने देखा तो मार देंगे तुझे। क्या गुदवाया? हाँ? पापा, पापा, ए, पापा, रुक जाओ पापा। नहीं, नहीं, मत मारो पापा, रुक जाओ पापा। पापा। मुझे धक्का मारा तुझे? हाँ? अपने बाप पे हाथ उठाता है? अब देख, मार दूंगा तुझे। मुझ पे हाथ उठाता है, मार दूंगा तुझे। मार रहे तो जान से मार दो। अगर बच गया ना तो तुम्हें मार दूंगा। बचपन कहाँ खो सा गया है, रास्ते में कहीं छोड़ गया है। सपना जैसे भोला कोई टूट गया है, सब बंजर सा हो गया। मैंने कोयता उठा के मारा, वो मर गया। ए शिवा, भाग जा। पुलिस यहाँ आए उससे पहले भाग जा।
कुछ भी करना, लेकिन यहाँ वापस मत आना। मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा। हम दोनों चले गए तो माँ की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा, मुझे छोड़कर मत जा। जल्दी जा यहाँ से। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, बेचारा बच्चा। जहाँ भी हो, जिंदा हो, इतना काफी है। राक्षसों का वध करके भगवान भी अपना रुद्र रूप छोड़ देते हैं। समझ ले, तेरा भाई ऐसा ही था। तेरी जिंदगी से राक्षसों को मिटाकर चला गया। उसे भुला देना ही बेहतर है। उसे कैसे भुला सकता हूँ? मन से निकाल कर दीवार पर सजाने वाली मूर्त नहीं है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और वापस कर लाऊंगा। देश के होम मिनिस्टर को कोई आधी रात जगाता है क्या? और तो और हैदराबाद से दिल्ली बुला लिया। अचानक ये ऑपरेशन रिएक्टिवेट क्यों कर रहे हो? कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है जेपी? नॉर्दर्न श्रीलंका में लोकेटेड जाफना पोर्ट साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्मगलिंग हब बन चुका है। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हांगकांग से एक बड़ी कंसाइनमेंट आने वाली है। अगर उस कंसाइनमेंट में हथियार हैं और वो श्रीलंका पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, then considering the recent assassination of our ex-prime minister, it will be a national threat. पोर्ट्स पर इन स्मगलिंग एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले लोग हैं द लंकन कार्टेल। इस कार्टेल को लीड करते हैं सर्वनन, ओडियप्पन और उसका छोटा बेटा मुरुगन। सर्वनन पिछले 4 महीनों में 4 बार हांगकांग जा चुका है। हमारी इंटेल के हिसाब से जल्द ही एक कंसाइनमेंट आने वाली है। उसे समंदर से जमीन तक लाते हैं वहीं रहने वाले कुछ तेलुगु मछुआरे। 1 मिनट, तेलुगु मछुआरे? जी सर, तेलुगु मछुआरे। 1920 में हुए श्रीकाकुलम ट्राइबल मैसेकर के बाद उस कबीले से सब कुछ छीन लिया गया और वो लोग बिछड़ गए। उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे इंडिया से भागने में कामयाब रहे। ये बच्चे श्रीलंका पहुंचकर रेफ्यूजीज बन गए। कोस्ट से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर उन्होंने अपना घर बसा लिया। उन्होंने इंडिया लौटने की बहुत कोशिश की, पर हमारी गवर्नमेंट ने उनकी सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं की। श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू होने के बाद लोकल्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया और उनकी लाचारी का ओडियप्पन ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। तुम्हारा देश तुम लोगों को अपना नहीं मानता और ये देश तुम्हें जीने नहीं देगा। अब अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो मैं जो कहूँ वो तुम्हें मानना पड़ेगा। कार्टेल के लिए स्मगलिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तैयार हो? इन ट्राइबल्स की रक्षा करने वाला उनका लीडर शिवा। आने वाली कंसाइनमेंट को हैंडल करेंगे शिवा एंड हिज गैंग। इनके खिलाफ हमारे पास एक ही तुरुप का इक्का है, सूरी। सर, मैं शिवा से कब मिल पाऊंगा? When I say you're ready. माल उतारते वक्त नेवी वालों ने इसे मार दिया। बाकी सब कहाँ है? नेवी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया बैरागी। हमारे साथ करो। कौन है बैरागी? इस अनंत प्रतीक्षा से हम सब थक चुके हैं देवनायक।
कितने प्राणों का बलिदान देने के बाद तरस खाओगे हम पर? आखिर कब आएंगे आप? सर शिवा को अरेस्ट कर लिया है, पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। मिशन इज गुड टू गो सर। मिशन बिगिंस टुनाइट। जाके अपने भाई को ले आ। गो। लेकिन तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। सूरी, सब कुछ जलाने वाला था ना? चल शुरू हो जा। सब लाइन में आ जाओ, एक के पीछे एक खड़े हो जाओ। अंगूठी कड़े सब उतार दो। उसे कैसे भुला सकता हूं? मन से निकाल कर दीवार पर सजाने वाली मूर्त नहीं है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा और वापस कर लाऊंगा।
मारना है तो जान से मार मुझे। बच गया ना तो तुझे खत्म कर दूंगा। भाई है मेरा। भाई है मेरा। शिवा, वक्त कम है, जेलर राउंड पर आता होगा। माँ कैसी है? और तू जेल में क्या कर रहा है? आज अचानक से तेरे अंदर के भाई का प्यार जाग उठा। इतने साल तक कहाँ था? मैं कोशिश करूंगा तुझे छुड़ाने की। रहने दे सब। मैं वापस आना चाहता था पर मेरे हालात ऐसे। मुझे कुछ नहीं सुनना। ए सूरी, बोलो ना, मैंने मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुन। क्यों सुनूं मैं? जिद मत। एक मिनट रुक। मेरा गाना सुन। मैं घर वापस क्यों नहीं आ पाया उसकी वजह भी नहीं जानना चाहता तू। मुझे लगा था तू मर गया है शिवा, क्योंकि अगर तू जिंदा होता तो हर हाल में मेरे लिए वापस आता। पर आज मुझे यह सुनने मिल रहा है कि 18 साल तक तेरे पास वापस ना आने की कोई वजह थी। बस कर, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तेरे मुंह से इतना भी नहीं निकला कि आजा भाई कुछ दिन साथ रहते हैं। मेरे साथ रहने में तेरे लिए खतरा है। और मैं सोचता रहा कि तेरे साथ रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तू वापस घर चला जा, माँ का ख्याल रख। माँ को मरे 2 साल हो चुके हैं। तेरी बेल हो जाएगी। बाहर निकलते ही मेरे पास आना। डोंट डू दैट सूरी, कोई देख सकता है। गो अहेड, अब तो पुलिस वाला नहीं है। सूरी, कम कम।
तुम्हारा आईडी सिंगा तुझे जाफना पोर्ट पर मिलेगा, ठीक है? ये हैं तेरे भाई के फैमिली परमिट पेपर्स। इसी के लिए तो तू इतना जोखिम उठा रहा है। दिस इज माई एंड ऑफ द डील। तेरी भाभी गौरी, इसे बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है। कार्टेल रूल के हिसाब से औरतें टापू से बाहर नहीं जा सकती। कबीले की स्मगलिंग करने वाले लड़के टापू से फरार ना हो, इसीलिए ये रूल बना है। आईडी कार्ड दिखाओ। इन अ वे दे आर हेल्ड हॉस्टेजेस। इसीलिए गौरी को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं संभाल लूंगा। बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मीनाक्षी को दवाइयाँ देनी है। एम्बुलेंस के पास कंपाउंडर है, उसे बुला दो। हाँ। या ये खून कैसे? कुछ नहीं। इसे नजरअंदाज किया तो इन्फेक्शन का खतरा है। स्टिचेस लगवाने हॉस्पिटल आ जाना। जग्गू, बैरागी कहाँ है? मीनाक्षी के घर के पास है। और शिवा? सब वहीं पर है। कैसी हो मीनाक्षी? मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं है शिवा। ख्याल रखो। सूरी, मेरा भाई है बैरागी। जानता हूं आपको ये सब पसंद नहीं, पर मेरे सिवा इसका और कोई है भी नहीं। एक बात याद रखना, तो शिवा का सगा भाई ही क्यों ना हो, पर हम में से एक नहीं है। शिवा, पता चल गया कल की लोकेशन चार्ली ड्रॉप पॉइंट है। 5 छोटी मोटर बोट तैयार कर और मुर्गन के साथ हमारे 5 बंदे भेज दे। चल। कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना? तुमने सुबह से कुछ खाया? नाम क्या है तेरा? अरे बोल बोल ना। सूरी। ये इस कबीले की ऐसी याद है जो हम सबको ही अपने घर की ओर बुलाती है, इसलिए वो रोज इसकी मरम्मत करते हैं। क्या इतने सालों में कभी शिवा को मेरी याद आई? जब वो यहाँ पहली बार आए थे तो रोज तुम्हारी चिंता करके दिन भर रोते रहते थे। आजकल रोना तो कम हो गया है, पर अब भी तुम्हें हर रोज याद करते हैं। अच्छा किया जो तुम आ गए।
शर्ट उतार के चेयर पे लेट जाओ। अगली बार सिर पर चोट लगवाना, शर्ट उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे हुआ? एक्सीडेंट। नर्स चेक इफ ओटी इज अवेलेबल। हाँ ठीक है डॉक्टर। वहाँ किसी चार्ली ड्रॉप पॉइंट की बात हो रही थी। इस मिशन को आसान समझने की गलती मत करना। डोंट ट्रस्ट एनीवन। फोकट की सलाह अपने पास रख, जब चाहिए होगी तो मांग लूंगा। नीचे जाकर ड्रेसिंग करवा लेना। गो। क्या मैं उस बच्चे को देख सकता हूँ? मैंने आज तक किसी बाहर वाले को दिवी पर कदम रखते हुए नहीं देखा। तेरा भाई वहां है, फिर भी तुझे अलर्ट रहना होगा। चलो आ जाओ, जोर लगा के, जोर लगा के। चार्ली ड्रॉप पॉइंट पर है। चार्ली ड्रॉप पॉइंट। वहाँ किसी चार्ली ड्रॉप पॉइंट की बात हो रही थी। इन्फॉर्म श्रीलंकन नेवी। इन कमीनों में से ही किसी ने बताया होगा सिल्वा। कौन था? बोल। सिल्वा और ए शिवा, सोने का एक भी बिस्किट गया तो सबको मार दूंगा। शिवा इस बोट पे जल्दी कर, जल्दी आ। cargo captured. I repeat, gold cargo captured. कौन जाकर भौंका उन कमीनों के सामने? साला एक भी लोमड़ी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, किसने बताया? लोमड़ी ड्रॉप पॉइंट पर नेवी कैसे पहुंची?
चुका यार ना। हे हे कैसा आदमी था रही है? साला 4 बुके में ही मर गया। डीवी के लोगों को लंका वासियों से बचाने के लिए अगला तू होगा सेनापति। हमारी मजबूरी है कि जिंदा रहने का एक लौता जरिया है। अगर इस जिंदगी की कीमत नहीं है तो मरते मरते तुझे भी नर्क ले जाएंगे। किसी और का और यहाँ कुत्तों की जिंदगी जी रहे हो तुम। कहाँ से लाया तू इतनी हेकड़ी? कुत्तों की जिंदगी भी तो नहीं जीने दे रहा है। हर रोज लाश भेजोगे तो क्या बोलूंगा कबीले वालों को? 2 कौड़ी की जिंदगी है तुम्हारी। मीन बाजार पर अगर मैं 10 मिनट भी ना रहूं ना तो लोकल लोग तुम्हें नोच खाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। तुम्हारे लिए स्मगलिंग करते इसलिए बचाते हो हमें। अब बता, तुझे कैसे पता चला कि हमने ही गद्दारी की? साले सबूत मांग रहा है? तेरी खोपड़ी में घुसने वाली गोली से मांग लेना। जब तक हमें पता नहीं चलता खबर किसने दी, सिर्फ वो 4 नहीं, तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। शिवा, उस सोने के सामने तेरी जिंदगी कुछ नहीं। बहुत ही जल्द हांगकांग से हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। ऐसे में किसी खबरी की वजह से सोना गंवाना, और अगर सोना ही वापस ले आए तो? शिवा का छोटा तू ऐसी जगह आया जहां से सब भागना चाहते हैं। तेरा इन सब से क्या संबंध है? बोल। अगर हम सोना ही वापस ले आए तो? To the point. I like him. Come forward. सोना नेवल बेस में पड़ा है, निकाल के ले आएगा। ले आऊंगा। मुर्गन, बंदूक नीचे कर। मुर्गन, बंदूक नीचे कर। शिवा, गन नीचे। मुझे लगता है अब तक इस मीटिंग में सिर्फ इसी ने कुछ काम की बात की है। सोना यहां लेकर आ और अपने लोगों को ले जा। ओके? दिस मीटिंग इज ओवर। नेवल बेस से सोना चुरा कर लाएगा? हाँ, ठीक है, मान लेते हैं ये सोना वापस लेकर आ भी गया। तो क्या जिस लोमड़ी ने नेवी को खबर दी थी उसे हम यूं ही छोड़ देंगे? 4 लोगों को बचाने के लिए 40 चोर अपनी जान गंवाने चले हैं। क्या इतना सबूत काफी नहीं? ये मुझे खबर ही नहीं लगते। साले गिरगिट। पर मेरी एक शर्त है। तेरी शर्त भी है? क्या शर्त है? टीवी की रहने वाली मीनाक्षी को हॉस्पिटल में अपने बच्चे से मिलने की इजाजत देनी होगी। हाँ, देवी की औरतों को बाहर लाना चाहता है। वो क्या है, तू यहाँ नया है ना? इस जगह के कुछ नियम हैं और वो कभी नहीं बदलेंगे। तो वोटिंग शुरू करें। तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम लोग क्या कर रहे हो? अब एक लड़की के लिए भी वोटिंग होगी? कार्टेल के लिए सोना जरूरी है मुर्गन। वो कह रहे हैं ना सोना ले आएंगे, लाने दो।
खैर, जहां तक मैं जानता हूं 3 दिन बाद सोना कोलंबो शिफ्ट करने वाले हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, ओके? क्या करे शिवा? बाद में बात करेंगे। वो हम में से एक है क्या? बाहर के आदमी को यहाँ आने नहीं देना चाहिए। वापस भेजो इसे। हट जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना रुको। माना तुम गुस्सा हो इससे, तुम्हें शायद इसकी बातें गलत लगे, लेकिन उन चारों को वापस लाने का एक ही तरीका है, नेवी बेस से सोना चुराना। जो तूने किया वो यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं। एक माँ को बच्चे से मिलाने की कोशिश की। बोल हमें क्या करना होगा? शिवा, मुझे 2 आर्मी जीप्स की जरूरत होगी। जो भी चीज काम की देखे तुरंत उठा लो। सेल्फ मोटर्स, बेयरिंग, कार्बोरेटर्स, क्लच प्लेट्स, कुछ मत छोड़ना। 3 दिनों तक नेवल बेस की हर छोटी बड़ी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। सूर्य से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा सर। आई थिंक ही इज अप टू समथिंग। नेवी बेस पर 4 वॉच टावर है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। वो सोना ले जा रहे हैं। कॉन्वॉय मूव। कॉन्वॉय शहर तक पहुंच गया तो उसे रोक नहीं पाएंगे। उसे रोकने का एक ही मौका मिलेगा, वो भी जंगल में। X-ray Alpha, come in. Read you, loud and clear. गाड़ियां घाट उतर चुकी हैं, तैयार रहो। ध्यान रहे कॉन्वॉय को शक ना हो। उन्हें लगना चाहिए सारी गाड़ियां उनकी है।
रुको, हॉर्न मत बजाना। Soldier, are you okay? Soldier, are you? आईडी प्लीज, आगे आओ आगे आओ। ये अचानक आर्मी चेक पोस्ट कहाँ से आ गया? आज ही इन्हें डैम पर खड़ा होना था क्या? किसी ने टिप दी है, यहाँ कभी चेक पोस्ट नहीं लगा। तुम्हारा ही आईडी है पक्का? मेजर, सर। शिवा, सोना छोड़ भाग जाते हैं। पकड़ लिया तो मरेंगे। अब तो ऊपर वाला ही उन चारों को बचा सकता है। हम निकलते हैं शिवा। पहले तुम चारों उतर जाओ, सब उतरेंगे तो शक हो सकता है। सूरी निकल। जाना, तू भी साथ चल। तू जा तो सही, मैं पीछे पीछे आता हूं। तू नहीं आएगा, मैं तुझे जानता हूं। जिद मत कर सूरी, ये तेरी लड़ाई नहीं है। क्यों बहस कर रहा है? उधर चलना। ट्रक आगे लाओ। देख लिया उन्होंने। बॉयज, टेक पोजीशंस। सूरी, मैं किसी तरह आ जाऊंगा, बात मान ले मेरी। पिछली बार यही बोल के क्या था? नहीं, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। जहां जाएंगे साथ जाएंगे। Warning shot. बस बैरिकेड पार करवा दे। अब देवी तेरे हवाले। Drop the gun! आगे मत बढ़ना, मार दूंगा। सूरी, ट्रक लेकर निकल, जल्दी। Drop the gun! मूव। सूरी, ट्रक लेकर निकल, जल्दी। सूरी, जाना।
अगर श्रीलंकन आदमी तुझे कैप्चर करे तो ये नंबर डायल करना एंड जस्ट से द कोड वर्ड। जनरल हॉटलाइन नंबर से फोन है। कोड वर्ड। लोकेशन। लोकेशन। वो कुछ नहीं जानता। सूरी, चल चलते हैं। You can let my soldier go. Boys, they are Indian police. Lift the barricades. मुर्गन, उन चारों को छोड़ दे। ये भी साथ आएगा। मुर्गन, अब्बा, मीनाक्षी को अस्पताल ले जा। ठीक है अब्बा, ले जाओ। आओ मेरे साथ।
तेरी उल्टी खोपड़ी कैसे चलती है मैं जानता हूं। अरे वो सब तो कीचड़ में रहते, उन्हें मारने के लिए कीचड़ में उतरना चाहता है। हाँ, मीन बाजार में सब मुझे देखकर हंस रहे थे अब्बा। हंसने दे। एक बात बता, तेरी इज्जत काटल के मुनाफे से बढ़कर है क्या? हाँ, आंसू पोंछ या चूड़ियां पहन ले। बस एक बार हाँ बोल दे मुरुगन, वादा करता हूं तुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। आज रात ही मार देते हैं। जब तक तेरे अब्बा जिंदा है ना, तू दीवी के हरामजादों को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। जानता है किसकी बात कर रहा है? ओडी अप्पन मेरे हीरो हैं। ये तो हमारे आने से पहले ही शुरू हो गया शिवा। तूने अपने भाई को यहाँ लाकर सही किया। वो अब हम में से एक है शिवा। ಯುದ್ಧ ಮೆಟ್ಟ ಸೇತಿವಿರೋ ಸಾಂಬಸಿ ಬುಡನ್ನ ನೂನೆತ್ತುರೆಂತ ಸುತ್ತಿವಿರೋ ಸಾಂಬಸಿ ಬುಡನ್ನ शिवा, मुर्गन का चेहरा देखना चाहिए था तुझे। घमंड तोड़ दिया साले का। పెద్ద పులులు వచ్చెనురో సాంబసి బుడన్న నువ్వు ఎత్తి అవతలేస్తివిరో సాంబసి బుడన్న కొమ్ము ఏనుగొచ్చెనురో సాంబశివుడన్న నువ్వు కుమ్మి కింద తోస్తివిరో సాంబశివుడన్న ఇంకా నువ్వు జంకకురో చిన్న జంగమన్నా నా మాటలింకా ఆలించు చిన్న జంగమన్నా అటువైపు ఎవడున్నా బరిలోకే నువ్వు దూకాల మిన్నిరిగి పడుతున్నా ఎదురెళ్ళి నువ్వు సంపాలా एक मिनट मेरी बात सुन। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं तुझे समझा ही नहीं पाया। शिवा, एक मिनट बात तो सुन लेना। सच बता, तू यहाँ क्यों आया? सिर्फ तेरे यहाँ होने से इन लोगों को कितना खतरा हो सकता है पता है? ऐसे क्यों बोल रहा है? उन्होंने ही मुझे बचाया है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तू चला जा यहाँ से, चला जा। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। घर बसाने नहीं आया हूं मैं। बस एक काम है, वो हो जाए, उसके बाद तू, मैं, भाभी और सूरी सब साथ घर जाएंगे। ये लोग कब तक जिंदा रहेंगे उसकी गारंटी नहीं है, तो तू कैसे जिंदा रहेगा? चल ठीक है, अपनी बात छोड़। तेरे बेटे के लिए भी यही चाहता है तू? उसके बारे में तूने कभी सोचा शिवा? मेरी बात मान जा नहीं है। चल निकलते हैं ना यहाँ से। सोचा नहीं था तू इतना खुदगर्ज हो सकता है सूरी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया।
मिल गया। किसी ने नेवी को खबर पहुंचाई थी। साले गद्दार। पहले किसी और पे शक था, इसीलिए जान बचाया। लेकिन ये फंस गया। सर, चाबी ड्रॉप पॉइंट। मुझे माफ कर दे शिवा। एक इंडियन पुलिस वाला था, उसने कहा अगर मैं उसका खबरी बना तो वो मेरे और मेरे बच्चे के इंडिया जाने के कागज बनाएगा। अगर हम दोनों चले जाते तो कम से कम मेरा बेटा सुरक्षित होता। जिस गांव ने तुझे पाला उसी के साथ गद्दारी कर रहा है। तेरे साथ कौन कौन है? बोल बोल, तेरे साथ कौन कौन है? कौन है तेरा साथी? बोल बोल। उड़ियप्पन मर गया। उड़ियप्पन मर गया, अभी पता चला। अब तो मुरुगन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो कुछ भी कर सकता है। एक दिन में सब बदल गया। निर्णय कल ही लेना होगा। पापा। घबरा मत बेटा। ये कैसे हुआ मुर्गन? व्हीलचेयर से फिसलकर पूल में गिर गए सर। घर पर कोई नहीं था। ये बात सेतु को पता है? इल्ले, अन्ना सिंगापुर में हैं इस वक्त। फोन नहीं लगा। बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? दोनों काफी करीब आ गए हो। सर एक्चुअली टीवी में जब पहले से कोई था तो मुझे यहाँ क्यों भेजा? लुक एट हिज ऑडेसिटी। मुझसे जवाब मांग रहा है तू।
तूने कबीले के लिए सोना चुरा कर मुझे धोखा दिया है और तूने अपने देश के साथ गद्दारी की है। इन हालातों में अगर मैं चाहूं, I can directly shoot you. प्लीज मेरी बात सुनिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बात है, he didn't even flinch, पलक तक नहीं झपकाई। I'm always right. ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है सूरी। सूरी, वेपन कंटेनर डिटेल्स ऑलरेडी शिवा तक पहुंच चुकी हैं। अगर तू मुझे वो इंफॉर्मेशन ला कर देता है तो आज रात तुम सब श्रीलंका छोड़कर जा सकते हो, वरना मैं देवी के लोगों को ये बता दूंगा कि तेरा भाई एक पुलिस का कुत्ता है। जिंदा जला देंगे वो उसे। आज के बाद तेरा बेटा हमारी जिम्मेदारी है। लास्ट चांस सूरी, लास्ट चांस। प्लीज लिसन टू मी सर, प्लीज। सिंगा को लोगों ने स्मगलिंग बोट में जाते देखा। तेरे को मालूम किधर गया? तू जा, इसे मैं ठीक कर लूंगा। मैं करता है ना। मैं जाऊं यहाँ से। शिवा, मेरी बात। शिवा, तेरा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात मान ले। हे शिवा, शिवा सुन। शिवा, मुझे वो कंटेनर नंबर चाहिए। तो इसलिए नाटक कर रहा था तू? कौन गलत कौन सही इसका फैसला बाद में कर लेंगे, और अभी मुझे वो नंबर चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे समझाने का वक्त मेरे पास नहीं है शिवा। तू मुझे समझना ही नहीं है। तेरे बारे में पता करने सिंगा इंडिया गया था। उसके आने से पहले चला जा, तभी जिंदा बचेगा। वरना क्या करेंगे? मार देंगे ना। इससे बड़ी और क्या वजह चाहिए तुझे? सुन, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता ना। तू छोटा सा काम कर दे, वो नंबर मुझे दे दे भाई। आज ही सब निकल जाएंगे। देख सूरी, मैं सच बोल रहा हूँ। सिंगा जब इंडिया से वापस आएगा तो सबको तेरी सच्चाई बता देगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, पर जो करेंगे उन्हें रोकूंगा नहीं। तूने मुझसे सच बोला ही कब शिवा? हमेशा ही तो झूठ बोला। बचपन में तूने कहा था वापस आएगा, पर आया नहीं। बोलता था मैं मायने रखता हूं, पर ये भी झूठ है। तू जिंदा है, मर गया, कहीं खो गया, कुछ नहीं पता था, फिर भी जिंदगी भर तुझे ढूंढता रहा शिवा। पर तुझे क्या हो गया था? तू वापस क्यों नहीं आया? क्या तुझे याद नहीं तो हम कहाँ रहते? क्या हम तेरे कुछ भी नहीं लगते? मैं बताता हूँ तो क्यों नहीं आया। क्या तेरी बीवी है या तेरा बच्चा है? पूरा कबीला है जो तुझसे प्यार करता है, और मेरे पास तो सिर्फ तू ही है ना शिवा। जब से तू गया है, माँ ने ठीक से आज तक बात नहीं की मुझसे। मतलब तूने झूठ कहा कि माँ मर चुकी है? नहीं शिवा, मुझसे गलती हो गई। सुनना भाई मुझसे गलती हो गई। मेरी बात तो सुन शिवा, मुझे वापस से छोड़ के बच। बात तो मुझे फिर से छोड़ के बच। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो जल्दी तू भी करेगा। क्या चाहिए तुझे? कंटेनर नंबर चाहिए ना? HK-183। उस शिप को मैं ही अनलोड करूंगा। जिसने तुझे भेजा है, अगर उसे कंटेनर चाहिए
सब हमारा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या, तुम अभी इसे क्यों सुला रहे हो? उठाओ इसे। क्या बात है शिवा, तुम मुझसे भी कुछ छुपा रहे हो? बचपन में जब पापा माँ को मारते थे तो सूरी बहुत घबरा जाता था, पर जब वो ऐसे मुझसे गले लग के सोता था, कहता था उसे हिम्मत मिलती है। तुम्हारे और सूरी के बीच अगर कोई अनबन है, उसने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो उसे माफ कर दो। पागल है वो तुम्हारे लिए, बस दिखाता नहीं है। अबाउट द मिशन। सर, जिस स्पाई को तुमने भेजा था उसने तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन दी और तो और श्रीलंका नेवल बेस से सोना भी चुराया। सब कुछ तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा था। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया करो। आप बैठिए, वो आ रहे हैं। जयप्रकाश, इसी वक्त ऑपरेशन अबॉर्ट करो और आज रात तक दिल्ली पहुंचो। Will you shut up for a minute, जसपाल? क्या? The entire operation White Sand तुम्हें लगता है सिर्फ एक कंसाइनमेंट नंबर के लिए था? एक शिपमेंट जब्त करने से, किसी एक को अरेस्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जसपाल। इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। हर गैंग में एजेंट प्लान करने वाला भी मैं हूं और उनका कवर ब्लो करने वाला भी मैं ही हूं। इन कठपुतलियों की डोर मेरे हाथ में है। उन पुलिस ऑफिसर्स ने तुम पर भरोसा किया था। ये युद्ध है जसपाल, जाने तो दोनों तरफ की जाएंगी। मैं जानता था बाहर से हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसीलिए उन्हें आपस में लड़ाना जरूरी था। आज रात चांद लाल होगा, आंखें खुली रखना। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खातिरदारी में कोई कमी ना हो। सबका स्वागत है। शिवा, जाओ तुम दोनों कुछ खा लो, मैं भी आता हूं। आपसे 1 मिनट बात करनी थी। खाने के बाद बात कर लेंगे। चलो तुम भी खा लो। इल्ले सर, अभी बात करनी है। शिवा, मैं आता हूं। शुक्रिया। चेक पोस्ट पर क्या हुआ था शिवा? लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं। तुम
दोनों में से इन्फॉर्मर कौन है? बस एक बार मुझे बता दे कि वो तू नहीं है, बस एक बार। तुम दोनों एक ही घर में पैदा तो हुए थे, पर तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग है। 18 साल पहले तू जिस शिवा को जानता था वो बदल चुका है। देख, मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि शिवा से तुझे कोई खतरा नहीं है। अब भी मौका है, चला जाए यहाँ भाई से। है वो मेरा। तुम सब लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। किसी को भी हक नहीं है मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी बोलने का। सूरी, तेरा भाई एक वांटेड क्रिमिनल है, एक स्मगलर। बचपन में उसने तेरे पापा का खून किया था। तेरे लिए होगा वो कोई भगवान, पर असल में वो एक राक्षस है। राक्षस मेरा भाई नहीं है। मैं हूं। मेरे बाप का खून शिवा ने नहीं किया था। मैंने किया था। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरा हर पल उसी की देन है। बोल शिवा, तुम दोनों में से इन्फॉर्मर कौन है? मैं हूं। इंडिया भागने की उम्मीद कर रहा था सर। एक इंडियन पुलिस वाले से डील हुई कि अगर मैं खबरी बन जाऊं तो वो लीगली मुझे इंडिया में बसा देगा। इस डील की किसी और को कोई जानकारी नहीं है। इसे एक पल के लिए भी मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। ऐसा कैसे कर सकता है तू? ब्लडी स्निच, आई कैन शूट यू राइट नाउ। मार दो इसे, पूरा धंधा डुबा दिया। इसे यही मार दो। ऐसा कैसे कर सकता है ये? सब शांत हो जाओ। मैं फैसला करूंगा। मैंने सिर्फ अपने अप्पा का पहनावा नहीं अपनाया, मैंने उनकी सोच भी अपनाई है। तुम सबका डर मैं समझ सकता हूं। अगर कंसाइनमेंट डिटेल्स बाहर आ गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए तुम सब शिवा को यही मारना चाहते हो। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जरा एक मिनट शांति से सोचो कि शिवा ने इस बारे में न जाने किस किस को बताया होगा। किसी को नहीं बताया। इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो सब बेगुनाह है। इस बारे में सच में किसी को नहीं पता। मैं सच कह रहा हूं। कैसे मान ले? अब इतना सब होने के बाद क्या हम में से कोई भी उन पर भरोसा करेगा? क्या सिर्फ शिवा को इसकी सजा देना जायज है? सर मेरी बात सुनिए। पुलिस को बताने वाला गद्दार मैं हूं। आप मुझे
बंडा, शराब को मत छूना, नजरें मुझ पर रखना। क्या बैरागी, हमेशा तुम ऐसा ही करते हो। बस तू देखता जा, तेरे कर्मों की सजा अब इन्हें मिलेगी। मुझे जाना चाहिए, जाना होगा। अरे कहाँ जाना होगा? शिवा के पास। मुझे देखना है वो कैसा है। मेरी हालत है तो उसकी क्या होगी? सूर्य, अगर तुमने वहाँ आपस में कोई झगड़ा कर लिया तो तुम दोनों के लिए खतरा होगा। रुक जाओ। मैंने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा है। पर मैं उससे मना लूंगा, वो समझ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। सूरी, मेरी बात सुनो। बड़े भाई से ऐसे नशे में मिलने जाओगे? बोलो, एक रात से क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी बात मान तो जाएगा ना? एक को भी मत छोड़ना, सब कुत्ते की मौत मरेंगे। पकड़ो ने। मुर्गन, हमने जड़ें काट दी हैं, पेड़ अपने आप ही मुरझा जाएगा। छोड़ दे उन्हें। इनकी नाव भी जला डालो और ये लाशें तिवी पर फेंक दो। अगले 100 सालों तक कोई जमीन पर पैर रखने की सोचे भी तो कांप जाए। वो सूरी, उसे भी जल्दी लेकर आओ। उसके मरने तक जंग जारी रहेगी।
सूरी, सूरी, शादी के वक्त ये साड़ी अपनी सास को देनी होती है। किसी शुभ दिन पर मैं इसे खुद ही पहन लूंगी, ठीक है? तुम कभी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी माँ नहीं है। मैंने कहा था ना, कहा था निकलते यहां से, लेकिन तू नहीं माना। अब तेरे बेटे को क्या जवाब दूंगा? हाँ, हमेशा मुझे छोड़कर चला जाता है। अब क्या, इस बार तुझे ढूंढने के लिए क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? सूरज की पहली किरणें जो रेत को सोना बनाती थी, अब शवों के पीछे छिप गई है। क्यों एक बार फिर हम सभी सूर्योदय से वंचित रह गए देवा? मुखों के लिए थी हमारी श्रद्धा,
इस व्यथा के लिए की इतनी आराधना। रक्षा तो दूर की बात, तूने तो हम भक्तों का भविष्य ही छीन लिया। पैरों तले की भूमि छीनी, अब तेरे सीने पर पैर रखकर जवाब पूछने वाला योद्धा आएगा। महाराजा कौन है? मैं कैसे पहचानूंगा? महापर्वतों के टकराने से जब जन्मभूमि रक्त से भीग जाएगी, समुद्र की सारी लहरें जब एक ही राग में चीखेंगी, जब सारे भक्त अचंभित होकर उसे देखेंगे, तब एक योद्धा प्रलय के समय नाव खींचते हुए दर्शन देगा। भूमि और पानी के बीच एक पुल बनेगा जो आग की लपटों की तरह जले। वही होगा हमारा महाराज। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने राजा को नहीं पहचाना? रुको, मैं भी एक पुलिस इन्फॉर्मर हूँ। जेपी सर ने ही भेजा है। चल
ही जानता था कि तू ही खबरी है, फिर भी मैंने तेरे भाई को मारा। सबको खत्म कर दिया। बदला तो हमने ले लिया बैरागी, अब आगे क्या करें? युद्ध तो अभी आरंभ हुआ है। नहीं भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। जो कुछ भी हो रहा है वो कोई संयोग नहीं। तुम्हारी खोज तो हमने 70 साल पहले ही शुरू कर दी थी। समय को लांघकर, प्रवाह से लड़कर, समाज से हटकर विधि के विधान ने तुम्हें ढूंढ निकाला। अब तक तूने जो भी द्वार खोले हैं वो हमारे निकट आने के लिए थे। जो कदम तूने बढ़ाए हैं वो उस मुकुट के लिए थे। यही उसने कुछ गुदवाया, फिर बेहोश हो गई। जब शिवा घर से भाग कर आया और हम सबकी नजर उस पर पड़ी, तभी से तुम्हारा हमारे पास आना तय था। अपने भाई को ढूंढते ढूंढते तुम हम तक पहुंच ही गए और हमारे दुखों के अंत के लिए तुमने पहला कदम उठा लिया है। तूने जो वादे किए हैं वो इस साम्राज्य की नींव रखने के लिए थे। रणभूमि विजय कर धरती को पानी से जोड़ने वाला योद्धा है तू। मृत्यु निश्चित होने में लड़ने वाला नायक है तू। हमें हमारी जन्मभूमि से मिलवा दो नायक। अब से आप सब मेरी जिम्मेदारी हो। जब वो निर्जीव निस्सहाय अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब जैसे पंचभूतों ने उस लड़के को उनके द्वार पर भेजा और वो देवता बन गया। शरण लिया पर लाशों में बदल गए। कबीले का शून्य में शामिल होना उसे अमान्य था। पलटकर जिसने वार किया वो नायक बन गया। नायक का आगमन। रक्षक दल
क्या इस घनघोर अंधेरे को चीर कर रोशनी बनने के लिए ही पुनर्जन्म लिया है, या फिर आग उगलते सूरज को अपना राजा मानना इन लोगों का भ्रम है? देवता है, नायक है या महाराज है, लोग इन्हें जो भी कहें, उनके लिए ये लोग बस एक जिम्मेदारी है जो शिवा ने सौंपी है। अब तेरी तेरे वाले। लोगों का भरोसा जीतने के बाद अगर राजा का एक नया सच लोगों ने जाना, तो क्या तब भी वो अपना साम्राज्य संभाल पाएंगे? और इस बीच अगर कोई नया खतरा जन्म ले ले तो क्या वो सामना कर पाएंगे? से तो